आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 71 से प्रत्याशी साहिल सौरभ द्वारा लगातार हर एक पंचायत में आम सभा किया जा रहा है। इसी क्रम में कल साहिल सौरभ मधेपुरा जिले के सरौनी कला पंचायत में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन विधानसभा प्रत्याशी साहिल सौरभ द्वारा विधिवत फीता काटकर किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन भी मनाया। इसी क्रम में उन्होंने केक काटा और खेल मैदान में मौजूद बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाओं के बीच मिठाई का वितरण किया। साहिल सौरभ ने जनता के हर एक समस्याओं को सुना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। विधायक प्रत्याशी साहिल सौरभ ने कहा कि हम आप लोगों के बीच आपका बेटा बनकर आए हैं। इस बार आप लोग हमें आशीर्वाद देंगे तो बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरौनी कला पंचायत और पूरे बिहारीगंज पंचायत में जर्जर सड़क से संबंधित जितनी भी समस्या है सभी को दूर किया जाएगा। साहिल सौरभ ने यह भी कहा कि पूरे बिहार में शराबबंदी के बाद से कई और प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन युवाओं में बढ़ चुका है, जो काफी दुखद है। अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून पर संशोधन किया जाएगा। इस वक्त आप पहुंचे हैं मधेपुरा जिला के सरौनी कला पंचायत में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ जो है युवाओं के बीच कितना उत्साह है और यहाँ जो है यह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। बहुत ही भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यहाँ पर पहुंचे हैं बिहारीगंज विधानसभा से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इस बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। साहिल सौरभ जी आए हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं उस पर। ये सर, आप आज आए हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं सरौनी कला पंचायत में यहाँ जो टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से, मीडियम बंधुओं के माध्यम से, सभी प्रेस वाले सभी के माध्यम से लालू जी के जन्मदिन है, उनका अच्छा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता कि युवाओं के लिए बात है, मैं भी एक युवा हूँ। मैं इन युवाओं के लिए जहाँ तक प्रयास हो सके, जो भी मुझसे हो सके, मैं उनके लिए हर संभव, आप उनकी देख रहे हैं, उनकी नलक इतनी बड़ी चिलचिलाती धूप में और कितना जज्बा है उनमें, कितना जुनून है कि इतनी बड़ी इतनी धूप में भी वो टूर्नामेंट कर रहे हैं और खेल रहे हैं और इतने अच्छे खेल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सर, आज देख रहे हैं यहाँ केक भी काटा गया है। क्या उद्देश्य है सर, केक काटा गया है यहाँ? देखिए, ये उद्देश्य है कि हमारे लालू जी जो आदरणीय है, वो हमेशा गरीबों के नेता है, वो वंचितों के नेता है। याद कीजिए उनके दशक को, जबकि हम लोगों को जो गांव घर में होते थे बड़े लोग, जमींदार लोग, वो कुर्सी पर बैठने को नहीं देते थे। आज हमारे माननीय लालू जी की, जो हम लोगों में किन्हीं में कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई जातिवाद है। आज अगर हम लोग एक साथ एकत्रित होते हैं तो वो हमारे माननीय लालू जी की ही देन है। इसीलिए मैंने यह चाहा कि हम लोग गरीबों के बीच में, जो वो गरीब के नेता है, तो इन लोगों के बीच में ही हम केक काटकर, इन लोगों के बीच में केक बांटकर, मिठाइयां बांटकर इन लोगों के बीच में खुशियां मनाएंगे। इससे पहले भी आपने कई सभाएं की है, लेकिन उसमें किसी भी पार्टी का बैनर नहीं देखा गया था। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपने ये क्या राज है? देखिए, पहले मैं सभाएं कर रहा था तो मैंने बिहारीगंज विधानसभा में युवाओं का और यहाँ के विधानसभा के आदमियों का जो भी उनका एक मुझे कहा जा रहा था, भैया आप उम्मीदवार बनिए यहाँ से एमएलए का। तो मैंने पहले सोचा कि मैं किसी पार्टी के लिए अभी काम नहीं करूं, पहले मैं अपना जो पार्टी जनता भगवान है, मैं उनसे जाकर पहले उनका परमिशन लूं, उनसे आज्ञा लूं, क्या वो मुझे उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। मैंने घूमा और सब जगह मुझे आश्वासन मिला, आशीर्वाद मिला, उन लोगों का प्यार मिला। इसलिए मैं अब उन लोगों का एक तरफ से आवाज आ रहा था, भैया राजद ही एक ऐसी है जो गरीबों को देखने वाली पार्टी है, इसीलिए भैया आप राजद से आइए। और मेरे नेता हमेशा लालू जी ही रहे हैं, मेरा आदर्श भी लालू जी रहे हैं। मैं इसीलिए आरजेडी के बैनर तले ही पहले भी काम किया हूं, लेकिन आप नहीं देख रहे थे पहले से बैनर। तो मैं जनता का, बिहारीगंज विधानसभा के जनता का, व्यक्ति का मैं क्या कह सकूं, परमिशन ले रहा था, आज्ञा ले रहा था। उन लोगों ने मुझे उम्मीदवार बना दिया, इसीलिए अब मैं बैनर के तले अब काम कर रहा हूं।
सर इससे पूर्व भी लगातार आप करते आए हैं सभा जो है जनसभा, लोगों का जो आम जन लोगों का जो प्रमुख समस्या है, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं इस बार? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दाएं हैं कि अभी देखिए कि हमारी जो राष्ट्र जनता दल जो लालू जी की बातें कर रहे हैं, हमारे माननीय तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो मां बहन को हर महीने 2500 रुपये खाते में जाएंगे। ये सोच सकते हैं कि उनकी सोच कैसी है, कितने हमारी मां बहन के लिए वो सोच रहे हैं। अगर हर मां बहन को 2500 रुपये आने लगे तो वो अच्छे से अपने जीवन व्यतीत करने लगेंगे। दूसरी योजना उनकी है जो हमारे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो और सारे जो भी पेंशन मिल रहा हो वो 400 रुपये मिल रही है। जो 400 रुपये में भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, एक दिन का मजदूरी नहीं होता, वो उससे कहने को है कि मैं वृद्धा पेंशन दे रहा हूँ। लेकिन हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं 400 की जगह पे 1500 रुपये हर वृद्ध आदमी को दूंगा, हर पेंशन को दूंगा। तीसरी, जो अभी आप देख रहे स्मार्ट मीटर लेके पूरे बिहार में हंगामा है, हर आदमी बिजली के बिल से परेशान है कि लोगों को बिल नहीं चुका पा रही है, तो वो बिल हमारी माननीय तेजस्वी जी ने कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। एक गरीब लोग 200 बिजली यूनिट फ्री हो जाएंगे तो उन्हें बिजली बिल नहीं 1 रुपया भी नहीं भरना होगा। क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने अलग अलग प्रकार की समस्या से अवगत कराते हुए साहिल सौरभ को विधानसभा चुनाव में मदद करने का भरोसा दिलाया। मधेपुरा के मुरलीगंज से अंशु कुमार की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।